एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, आनंदित होंगे और अध्ययनरत होंगे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चिड़ियाघर की सैर। आप सभी ने चिड़ियाघर शायद देखा ही होगा, है ना। नहीं भी देखा है तो चिड़ियाघर के बारे में सुना तो सबने होगा। चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जू, ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को रखा जाता है। एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर इन सभी जानवरों और पक्षियों को एक साथ रखा जाता है, वो जगह क्या कहलाती है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर जाकर बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ ना प्रसन्न होने की बात है, बल्कि वहां पर हमें बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त होती है नई नई, कि किस तरीके से ये एनिमल्स, ये बर्ड्स, ये जो जीव जंतु है, ये किस तरीके से रहते हैं, क्या इनका खाना पीना होता है, कैसे इनकी देखभाल की जाती है। ये सारी जानकारी हमें कैसे मिलती है? चिड़ियाघर की सैर करने से। तो चलिए आज सब मिलकर चलते हैं चिड़ियाघर की सैर पर और देखते हैं कि क्या क्या हमने इस चिड़ियाघर की सैर में देखा। तो जो हमारा आज का चैप्टर है, इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो प्रस्तुत पाठ में हम चिड़ियाघर में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम उनके हाव भाव, कैसे कैसे एक्सप्रेशंस वो देते हैं, और उनके खान पान, कैसा उनका खान पान है, क्या क्या खाते हैं वो लोग, और उनकी आदतों, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पशु हमारे मित्र है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, और जब हमें घरों में पालते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो पशु हमारे मित्र होते हैं। ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांध कर रखा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं। पाश का मतलब होता है बंधन, यानी जिन्हें बांध कर रखा जाता है, किसी कोई चेन टाइप या कोई रस्सी से बांधकर इन जानवरों को हम अपने घर पर रखते हैं। और ये घर क्या कहलाते, ये पशु जो है ये क्या कहलाते हैं? हमारे पालतू पशु। जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी, ये सारे हमारे पालतू पशु हैं। जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। कि जो जानवर घने जंगलों में रहते हैं, बीहड़ जंगलों में रहते हैं और रास्तों से अपनी पगडंडियां बना लेते हैं, जो रास्ते, पगडंडी कहते हैं, जो छोटा रास्ता बन जाता है पैदल चलने से, जो रास्ते बन जाते हैं वो पगडंडी कहलाते हैं। तो ये वहां मार्ग बना लेते हैं, अपनी पगडंडियां बना लेते हैं। मैंने कहा, दादाजी मृग तो हिरण को कहते हैं ना। तो दादाजी ने कहा कि पहले सभी जंगलों, जो जंगली जानवर होते थे उन सभी को मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण ही शेर को मृगेंद्र कहा जाता था, और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को मृग शाखा मृग कहा जाता है। कि भाई देखो, हम अभी भी शेर का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? मृगेंद्र, और बंदर का पर्यायवाची क्या होता है? शाखा मृग। तो ये नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि पहले सारे जानवरों को क्या कहा जाता था? मृग कहा जाता था। दादाजी ऐसी बातें बता ही रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहां इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे और दादाजी को बहुत अच्छा लगा। रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। रविवार को जैसा सभी की छुट्टी होती है, तो रविवार को इन्होंने प्लानिंग की कि हम रविवार को चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी। अब जब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसी जो कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है, या फिर चिड़ियाघर है, या ऐसी कोई जो हम चीजें देखने जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? टिकट खरीदनी पड़ती है। तो इन्होंने भी क्या किया? मुख्य द्वार, जो मेन गेट था वहां का, वहां से इन्होंने सबसे पहले टिकटें खरीदी। वहां हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़िया थी। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार की, विभिन्न अलग अलग तरह के रंगों की। वहां से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया।
वहीं पर मुझे मेरे सहपाठी सेजल, मानसी और गौतम दिखाई दिए। अब जब हम कहीं घूमने जाते हैं और हमारे क्लासमेट्स हमें मिल जाते हैं तो फिर तो मजा ही आ जाता है। और ऐसा ही हुआ, यहाँ जो लेखक है ना, जिन्होंने जो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं, उनके क्लासमेट मिल गए उनको। और उनके क्लासमेट का नाम क्या क्या था? सेजल, मानसी और गौतम। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया, भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन इन्हें पालना गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्या होता है? जो चीजें कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के अनुसार नहीं हो, वो कहलाता है गैर कानूनी। अभी हम यह सुन ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। सेजल तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिए। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतुओं को मंगा कर रखा गया है। दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं वो कहलाते हैं दुर्लभ। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थी। अब जब चारों तरफ पानी हो और पानी में सुंदर सुंदर बतखें तैर रही हो तो कितना मनोरम दृश्य बन जाता है ना? तो ये लोग भी वहां गए। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे हुए थे। अब हमें कुछ भूख लग चुकी थी। हम सबने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु, पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए। सबसे पहले जलीय जंतु, जीव जंतु क्या होते हैं? एक्वेटिक, है ना? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ही हिंदी में क्या कहलाते हैं? जलीय जीव जंतु। यानी ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, वो जलीय जीव जंतु कहलाते हैं। और उसके बाद फिर हमें दादाजी कहाँ लेकर गए? एक कृत्रिम झील। कृत्रिम झील वो होती है जो मैन मेड होती है, जिसे किसी इंसानों ने बनाया है, वो कृत्रिम झील कहलाती है। तो दादाजी हमें कृत्रिम झील की ओर लेकर गए, जहां कुछ नौकाएं खड़ी थी। नौकाएं मतलब बोट्स खड़ी थी। हम भी एक नौका में बैठे और नौका विहार करने लगे, यानी बोटिंग करने लगे। आप सबको भी अच्छी लगती है ना बोटिंग करनी? हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और पशु पक्षी हमें दिखाई दिए। हाथियों का देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं सकता कि हाथियों की चिंगाड़ सुनकर तो मानसी कांपने ही लग गई थी। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने के तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करते हैं। देखो बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे सामान को ढोने का काम करते हैं, जैसे गधे है, ऊंट है, खच्चर है। ये क्या करते हैं? हमारे सामान को, गुड्स को इधर से उधर ले जाते हैं। और कुछ जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये हमें दूध देते हैं और इनका दूध पीकर ही तो हम लोग इतने बड़े होते हैं। भेड़ हमें ऊन देती है। तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। सेजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे। कितना समय बीत गया? 5 घंटे। देखो, और हमें पता भी नहीं चला, है ना? दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द घूम रहा था। इर्द गिर्द घूमना मतलब आसपास घूमना।
जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, जो कोई हम मन को अच्छी लगने वाली चीज देखते हैं, तो फिर वही चीज हमारे दिमाग में काफी समय तक चलती रहती है ना। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई मैजिक शो देखा, तो आप 2, 3, 4, 5 दिन तक तो घर में उसी के बारे में बात करते हैं कि मैजिक शो में ऐसा हुआ, मैजिक शो में ये हुआ, मैजिक शो में वो हुआ, है ना। तो वो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम था चिड़ियाघर की सैर। तो मुझे आप लोग बताना ना भूलें कि आपको चिड़ियाघर कैसा लगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ की ओर। पहला है पाश। पाश का अर्थ क्या होता है? बंधन। फिर बीहड़, बीहड़ यानी बहुत घना। फिर शाखा, डाली, जो ब्रांचेस होती है ना ट्रीज की, वो। फिर है विविध यानी तरह तरह के। इर्द गिर्द, आस पास। गैर कानूनी, कानून की नजर में गलत काम, जो कानून हमें जिस काम को करने की इजाजत नहीं देता, यानी जो गलत काम होता है वो गैर कानूनी। उसके बाद है दुर्लभ। दुर्लभ यानी जो चीज आसानी से न पाई जाए, वो दुर्लभ होती है। और फिर जल जंतु यानी पानी में पाए जाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? जल जंतु कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मुझे आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।